एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और जैसा लास्ट क्लासेस हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट क्लासेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की जो प्रॉपर्टीज थे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ उन चीज़ों को देखे थे। और हमने समझा था कि व्हाट इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल्स को भी देखा था, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझा था। आज की क्लासेस में फर्दर आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। तो इस नॉर्मल एलिमेंट के लिए थोड़ा मैं पीरियोडिक टेबल्स आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो इसमें आप कहेंगे ये आपका ग्रुप नंबर आपका, जैसे ये 1 है, ये 2 है, और इसके बाद ये राइट साइड में स्टार्ट हो जाता है 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये वो सारे ग्रुप्स हैं जिसको कि नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है, और रिप्रेजेंटिंग, अदरवाइज इसको रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट भी हम लोग कहते हैं। और दिस एलिमेंट हैज़ इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल, और इस एलिमेंट का जो आपका आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स दे आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन 1, 2 एंड आपका हो जाता है 13, 14, 15 से लेकर के 17 तक इनके आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पर इस चीज़ को, ये 3 से स्टार्ट हुआ है और 12 तक है। तो इसके अंडर में, इस ग्रुप के अंडर में जितने एलिमेंट आ रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर और 0 ग्रुप्स आर कॉल्ड इनर्ट गैस और नोबल गैसेस, अदरवाइज रेयर गैस भी कहते हैं, एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल्स। तो अभी हमने बताया भी था कि जो 18 ग्रुप्स हो जाता है पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स जो हो जाता है वो 18 ग्रुप्स जो होता है वो इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, रेयर गैस होता है। 0 ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि इनका आखिरी सेल का जो ऑक्टेट है वो फुलफिल होता है और रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट को ले लें तो इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं, जैसा बताया भी था। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और 17 ग्रुप के एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये आपका 17 ग्रुप है। तो 17 ग्रुप के ये जो सारे एलिमेंट है इनको हम लोग कहते हैं हैलो ग्रुप, हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारे जो हैं आपके हैलो ग्रुप्स हैलोजन में आते हैं। ओके, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड इनर्ट गैस और नोबल गैसेस। चीज़ों को क्लियर कर लिया हम लोगों ने। द हॉरिजेंटल रो मतलब होता है लाइक दिस तरह का रो। हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो भी हॉरिजेंटल में है उसे पीरियड्स कहते हैं, जो वर्टिकल में उसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। There are 7 horizontal rows. Total horizontal rows 7 है in the periodic table. The number of cells present in atoms determine in its period. तो अगर कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल 1 होगा, और अगर वो सेकेंड आपके पीरियड्स में है तो उसमें 2 सेल होंगे, 1 और 2 सेल होंगे। सेल होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आइटम्स के चारों साइड में चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग सेल कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड में लाइज कर रहा है तो उसमें 1, 2 और 3 जो होंगे उसमें सेल्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, जो उसका पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ सेल होगा। एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड हैज 1 सेल, एलिमेंट सेकेंड हैज 2 सेल, एंड एलिमेंट 3 हैज 3 सेल, एंड सो ऑन। जो अगर पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो
के होता है फर्स्ट सेल, एल सेकंड सेल, एम थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। तो इसका के हो जाएगा ओनली के फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में लाइज करता है, तो इसका मतलब केवल एक सेल होगा। हीलियम जो एक इनर्ट गैसेस है, एटॉमिक नंबर 2 है, ये फर्स्ट पीरियड में रहता है, लेकिन के सेल में ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाते हैं, क्योंकि के में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लिथियम में आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन ये सेकेंड पीरियड में है, तो के और एल 2 सेल होंगे इसमें। सोडियम में आते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 281 है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में लाइज कर रहा है, इसलिए ये इसके 3 सेल होंगे, के एल और एम। के एल एम एन जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है, और नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेल के कहा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते हैं उसको हम लोग सेल कहते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट पीरियड में। तो फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम। पहला पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड पीरियड जो है इसको भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन होते हैं। थर्ड पीरियड है, इसको भी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन होते हैं। फोर्थ पीरियड है, यहाँ से फोर्थ पीरियड से लॉन्ग पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 18 होते हैं। फिफ्थ को भी हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसमें भी आपके 18 एलिमेंट होते हैं। सिक्स पीरियड है, ये वेरी लॉन्ग पीरियड है, जिसमें कि 32 एलिमेंट्स होते हैं 6 पीरियड में। एंड सेवन पीरियड इज इन इनकम्प्लीट पीरियड, अभी तक एलिमेंट जो है वो इन्वेंशन हो रहे हैं और 7 पीरियड में डाले जा रहे हैं, और ये कंप्लीट अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है फोर्थ पीरियड से लॉन्ग पीरियड शुरू हो गया, फिफ्थ पीरियड भी लॉन्ग है, लेकिन 6 पीरियड वेरी लॉन्ग है, और 7 पीरियड कंप्लीट नहीं है। अब ये देखिए कि किस पीरियड में जो कितने एलिमेंट्स आपके रह सकते हैं। अगर फर्स्ट पीरियड है तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स रह सकते हैं, सेकंड पीरियड में है तो 8 रह सकते हैं, अगर थर्ड पीरियड में है तो 8 रह सकते हैं, अगर फोर्थ पीरियड में लाइज रह रहे हैं तो 18 रह सकते हैं, और फिफ्थ पीरियड में हो तो 18 होगा, और सिक्स पीरियड में हो तो 32 होगा, और सेवन्थ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि 6 पीरियड में टोटल कितने जो है आपके एलिमेंट्स रह सकते हैं। 6 पीरियड में 32, और 7 पीरियड अभी आपका कंप्लीट नहीं है। 6 पीरियड 32 और 7 पीरियड आपका कंप्लीट नहीं है। ओके, इन ग्रुप 3b and 6 period the element from atomic number 51 to 71, 57 to 71 are present, which are called lanthanides। तो पीरियोडिक टेबल्स में हमने दिखाया था लैंथेनाइड सीरीज को, अगेन मैं इस चीज को दिखा देता हूँ। अब इस पीरियोडिक टेबल में हम यहाँ पर 6 ग्रुप में हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लैंथेनाइड्स, ये 57 है, लेकिन इसके बाद जो है 57 के बाद 72 आ गया। इसका मतलब ये जो लैंथेनाइड है इसके अंदर 57 से 71 तक एलिमेंट है। क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट का नेम लैंथेनाइड है, इसलिए इसका नाम हो गया लैंथेनाइड सीरीज, और जिसको अलग से बॉटम में लिखा गया लैंथेनाइड सीरीज। 51 एटॉमिक नंबर है, और वहाँ से स्टार्ट होकर के ये लास्ट 71 तक जाता है। सेवेंथ ग्रुप में 89 से लेकर के 103 तक एलिमेंट को एक ही जगह पे रखा गया है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट का नाम जो है वो एक्टिनाइड्स है, इसलिए इसको एक्टिनाइड सीरीज कहा गया है। अब इस सीरीज को भी 90 से स्टार्ट होता है, और ये सीरीज का आखिरी एलिमेंट है 103। सो 90 से 103 जो एलिमेंट है वो आपका 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप में इस जगह ही रहता है। ये आपका 7th पीरियड है, और ये ग्रुप आपका थर्ड ग्रुप में इस जगह पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमने समझा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज क्या है। ओके,
द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड, एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट, जो हमने अभी बताया था आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर्ट गैस और नोबल गैसेस। अब हम लोग अगली क्लासेस में इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज जो अभी है इन चीज़ों को कंप्लीट कर ही देते हैं। थोड़ा सा ये रह गया है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया 32 में। जैसा आप देख रहे हैं 31 पॉइंट्स में कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड। पहला था रिप्रेजेंटेटिव अदरवाइज नॉर्मल एलिमेंट, जिनको हमने 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17 नाम दिया था। ट्रांजिशन एलिमेंट बताया था कि जो आपका जिसका ग्रुप नंबर 3 है और वो 12 तक गया था, तो उसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। इनर्ट और नोबल गैसेस, 18 वाले ग्रुप को हमने इनर्ट और नोबल गैसेस कहा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट विच इंक्लूड लेंथेनाइट और एंटेनाइट सीरीज। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि जिसमें हमने लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को हमने इसमें ऐड किया। अब इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हमने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 होते हैं, जिनको कि नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट था वो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट हो गए ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट था। इनर्ट गैसेस को 18 में रिप्रेजेंट किया गया था। द प्रॉपर्टीज विच रिक्योर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल in periodic tables are called periodic properties and phenomenon is called periodicity. Properties periodic table में periodic tables की properties है कि एक टाइम के बाद किसी भी सीरीज या किसी भी ग्रुप में देखते एक टाइम के बाद अगेन वो पहले वाली चीज़ें बार बार रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और इस फेनोमेनन को कहते हैं पीरियोडिसिटी। मतलब वो चीज़ जो एक इंटरवल के बाद दोबारा फिर आता है, फिर एक इंटरवल के बाद अगेन फिर आता है, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। पॉइंट्स नंबर 33 देखते हैं। द मेजर कॉज फॉर द पीरियोडिसिटी इज रेकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। सिमिलर कहने का मतलब हम ये समझे जैसे जिसका आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा, जिसका आउटरमोस्ट सेल में 2 होगा वो भी मेटेलिक होगा, जिनका आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। वैसे ही जिनके आउटरमोस्ट सेल में 5, 6, 7 होंगे वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होंगे और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो वो हम लोग आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अदरवाइज उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी। इन द पर्टिकुलर ग्रुप्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम। अगर हम फर्स्ट ग्रुप्स में हैं तो फर्स्ट ग्रुप में सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम होगा। सेकंड में है तो सेम होगा, जैसे कि किसी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप में लाइज करेगा, जिस किसी का आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सेकंड ग्रुप में लाइज करेगा, लाइक दिस। हेंस द प्रॉपर्टीज आर सेम। तो जिसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनकी फिजिकल और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी उसकी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अदरवाइज धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, थोड़ा सा इसको हम लोग लेकर के एग्जांपल लेकर के अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज होती है। तो उसको देख लेते हैं। पहला है ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप्स द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाता है। एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम हाइड्रोजन पे हैं
तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल हमारा 1 हो जाता है। लेकिन वैसे ही एक पीरियोडिक टेबल में जब हम सबसे डाउनवर्ड जिसको हम लोग FR से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर उसका 87 है, तो उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स आपका 7 हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं उसमें आपका नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है वो आपका पीरियड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो 7th पीरियड में है तो उसका नंबर ऑफ सेल 7 होगा। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इन पीरियोडिक टेबल। पहले ग्रुप का एग्जाम्पल लिया हुआ, तो पहले ग्रुप में 4 लिए हुए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11 और 19 है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो K सेल में 1 है। हीलियम आपका सेकेंड पीरियड में है तो इसमें 2 सेल हैं जिसमें कि 2 और 1 एलिमेंट होगा। सोडियम थर्ड पीरियड में है तो इसमें 3 सेल हैं, 2, 8 और 1 होगा। पोटेशियम फोर्थ पीरियड में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं 1, 2, 3 फोर्थ पीरियड में आपका मतलब 4 सेल यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि फोर्थ पीरियड में है। बट ये फर्स्ट ग्रुप में लाइज कर रहा है इसलिए सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यही प्रॉपर्टीज एग्जांपल दे करके हम लोग पीरियड्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एज वी मूव्स अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं किसी भी पीरियड में तो उसमें पीरियड्स जो होगा वो सेम ही होगा। अगर हम फर्स्ट पीरियड में सपोज हाइड्रोजन से हीलियम तक जाते हैं तो दोनों का नंबर ऑफ सेल 1 होगा। अगर हम सेकेंड पीरियड में हैं और उस सेकेंड पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सेकेंड पीरियड जैसे स्टार्ट हो जाता है लिथियम से, लिथियम, बेरियम, फिर इसके बाद आ जाता है बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इन सब का जो नंबर ऑफ सेल होगा वो 2 होगा क्योंकि ये सब सेकेंड पीरियड में लाइज करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है टेकिंग द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में जैसा हमने बताया था कि लिथियम, बेरियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है, सभी सेकेंड पीरियड में। एटॉमिक नंबर देखते हैं तो ये 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दिस है। और सबका जो फर्स्ट सेल है वो K फुलफिल है और सेकेंड सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक एलिमेंट लाइज किया हुआ है। लेकिन KLM सेल में ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि ये सारे जो है वो सेकेंड पीरियड्स में लाइज करते हैं। तो जो सेकेंड पीरियड में लाइज कर रहे हैं उनका नंबर ऑफ सेल जो होता है वो फिक्स होता है। ये लिथियम, बेरियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है, ये सारे सेकेंड पीरियड में लाइज करते हैं, इसलिए सब का नंबर ऑफ सेल क्या होगा 2 होगा। K और L इसमें रिप्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम और एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप्स ऑफ पीरियड में देख लेते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। जैसे किसी ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है सेम है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। सेकेंड ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, लाइक दिस। लेकिन अगर हम वही चीज पीरियड्स में आ जाते हैं, therefore the elements in the same periods have similar chemical properties। इसलिए जो कोई भी एलिमेंट हो अगर सेम पीरियड में लाइज कर रहा है, एक ही पीरियड, जैसे पीरियड 1 में लाइज कर रहा है, पीरियड 2 में लाइज कर रहा है, पीरियड 3 में लाइज कर रहा है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम हो जाएगी। पीरियड्स एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जैसे जैसे किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, ये सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल है। इसमें पहला लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आता है। ये सेकेंड जो है पीरियड्स के हैं। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इलेक्ट्रॉन है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
अब आते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। द कम्बिनेशंस कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। देखिए वैलेंसी का मतलब अगर हम लोग शॉर्ट में समझना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अगर हम चले जाते हैं हाइड्रोजन को किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उस केस में इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब वही चीज़ अगर हम लिथियम में आ जाते हैं तो लिथियम में भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन में, ये देख रहे हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, तब ये 8 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। अब वही एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन में ले लें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस सेल को पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी वो 8 होगा और इनर्ट गैस में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, दैट 2 इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज वैलेंसी। लेकिन इस 6 को हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ग्रुप्स पीरियड्स के बारे में समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में समझा, और अगली क्लासेस में इनकी जो और प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग समझेंगे। थैंक यू।